हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि रिवीजन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हालांकि पूरे बुक के क्वेश्चंस में रिवीजन में हम ले रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो आपने सारा ही लिया है, एक नहीं दो बार। तो हम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, तो इसमें जो है आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किस प्रकार है। A man purchased 50 pence या फिर 150 pence at the rate of ₹12 per pen. He sold 50 pence at a gain of 10%. ठीक है, he sold 50 pence at a gain of 10%. At what gain percent must he sell the remaining pence? Must he sell the remaining pence so as to gain 15% on the whole transaction. चलिए क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, एक मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर पेन। 12 रुपए प्रति पेन की दर से उसने 150 पेन खरीदे। ही सोल्ड 50 पेन एट अ गेन ऑफ 10%। 50 पेन इसने गेन 10% गेन पे बेच दिए। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग पेन? बाकी के बचे हुए रिमेनिंग पेन कितने रुपए के बेचे? सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, कि पूरी ट्रांजेक्शन पे इसको कितना जो है 15% का गेन हो जाए। ठीक है, पूरी ट्रांजेक्शन पे 15% का गेन इसको हो जाए। चलिए पहले करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं टोटल पेन कितने हैं जी। 150 एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर पेन। तो या सीपी ऑफ 150 पेन लिख दो। कितने जाएंगे? एक पेन 12 रुपए का है, तो 150 पेन हो जाएंगे। 150 इंटू 12, 12 यानी 1800, है ना? नहीं 1800 नहीं, 18,000 होगा शायद। 12 15 दूनी 12 180 होता है ना। 15 इंटू 12 180 होता है। हाँ, तो 1800 रुपए का। ठीक है, अब आप इसमें देखें, ही सोल्ड 50 पेन एट अ गेन ऑफ 10%। तो एसपी ऑफ 50 पेन्स, एसपी ऑफ 50 पेन्स। अब देखो गेन 10% ले रहा है, किसमें? इन 50 पेन। इन 50 पेन्स में 10% का गेन वो ले रहा है। 50% का गेन ले रहा है किसमें? 50 पेन्स में। ठीक है जी, ही सोल्ड 50 पेन्स एट अ गेन ऑफ 10%। ओके, तो 50 पेन 10% इन 50 पेन्स, तो देयरफॉर तो जो इसका गेन होगा वो क्या होगा? 1800 का 10%, यानी कि 180 रुपए। तो एसपी कितना आएगा? सीपी ऑफ 15 पेन्स। पहले आप सीपी ऑफ 50 पेन्स निकालो, वो हो जाएगा भाई 50 पेन बेचे तो 50 पेन खरीदे कितने को भी तो पता होनी चाहिए ना। 50 इंटू 12 तो हो गया 600 रुपए। तो एसपी ऑफ 50 पेन हो जाएगा आपके पास 600 प्लस 180, यानी कि 780 रुपए।
अब उसने क्या बोला कि पूरे को कितने में बेचें, कि रिमेनिंग बचे हुए कितने बेचें कि 15% का गेन हो जाए पूरे में। अच्छा अच्छा, अगर मैं 15% गेन निकालूं ऑन होल तो कितना आएगा? इसमें होता है 15% किसका? सीपी का। तो 2 जीरो से सर 2 जीरो यहाँ पे कट गए। 18 5 जा 90, 9 कैरी, 18 इन द 18, 9 18 27, तो ये आ गया आपका 270। 15% ऑन 1800, यही तो होगा। तो 15%, ये क्या बात है, 270, 18 5 जा 90 का, 90 का जीरो, ओ सॉरी 18 5 जा 90, यस 15 8 जा होता है आपका 120, 120 का अगर मैं ये भी 15 जा 15, 12 15 27 227, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो 270 रुपीज, तो देयरफॉर हम 15% होल भी निकाल रहे थे ना, तो देयरफॉर एसपी कितना आएगा? एसपी ऑफ 150 पेन कितना हो जाना चाहिए? 1800 में आप 270 और ऐड करो, 1800 दो 2000, यानी कि 2070 रुपीज चाहिए मुझे टोटल। तो यानी कि जिसमें से मेरे पास 780 रुपए आ चुके, जिसमें से मेरे पास 780 रुपए आ चुके हैं, ठीक है। 780 रुपए आ चुके हैं भाई, 50 पेन हमने भेज दिए। तो अब रिमेनिंग अमाउंट जो मुझे कलेक्ट करना है वो कितना है? 2070 में से एसपी ऑफ 100 पेन में से माइनस करो, 150 पेन से माइनस करो 780 पेन। तो एसपी ऑफ 100 पेन देखा जाए तो एसपी ऑफ 100 पेन की आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन आपको कितने में बेचना है ना। तो आप यहाँ देखें आपको कितने में बेचना चाहिए। हमारा एसपी कितना आया था? 50 पेन एट 10% ना। तो 50 पेन जो उसने खरीदे, 50 इंटू 12, 600 के खरीदे, तो 600 पे 10% लगना चाहिए ना, मैंने 1800 पे क्यों लगा दिया? आगे पीछे चीजें कर ली। तो यहाँ पे जो है एसपी ऑफ 50 पेन कितना आएगा? यहाँ पे आप 10% लगाओगे इस पे ना, ये हमने निकाला ही नहीं, यानी कि 60 रुपए। तो 600 प्लस 60, वही बोलूँ थोड़ा अमाउंट इसमें ज्यादा आ रहा है उसमें कम आ रहा है, 100 पेन में 660। तो 660 रुपए का उसने 50 पेन का उसका एसपी है, ठीक है। तो और इसका टोटल 100 पेन 150 पेन का एसपी कितना था? 1800। 1800 में से आप 660 अगर माइनस करते हो, है ना, एसपी ऑफ रिमेनिंग हमारा आ जाएगा 1400। एक मिनट, ठीक है। ये तो सही है। ये एसपी ऑफ 50 पेन है, 50 पेन मैंने इतने के बेचे। और ये तो एसपी ऑफ जो है 100 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन मेरा क्या रहेगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन क्या रहने वाला है? चौदह सौ दस, है ना भाई। 50 पेन इतने के बेचे, 150 पेन इतने के बिकेंगे भाई। अगर 15% का ट्रांजेक्शन चाहिए मेरे को, तो मुझे 2070 रुपए चाहिए। तो 100 पेन जो बचे हैं कितने के बेचूंगा मैं? देखो, तो देयरफॉर रिमेनिंग एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 पेन क्या रहा होगा? एसपी ऑफ 150 पेन्स माइनस एसपी ऑफ 50 पेन्स। एसपी ऑफ ये आया 2070, ये आया 660। तो जब हमने इसको माइनस किया 660, जीरो 7 पे 6 गया, 1 10 6 4, यानी कि 1410 रुपए के उसको क्या करने हैं? 100 पेन। एसपी ऑफ जो बाकी के 100 पेन हैं उसको 1410 में बेचने, तब जाके पूरे पे
15% डिस्काउंट आपको देखने को मिले, ठीक है। जो रिमेनिंग है तो गेन ऑन 100 पेन्स, अब 100 पेन का एसपी इतना है तो सीपी कितना 100 पेन्स का, सीपी ऑफ 100 पेन्स 12 का एक था, 12 इंटू 100, 1200 रुपए है सर, है ना। तो यही तो पूछा था आपसे कि एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन, जो रिमेनिंग पेन है उसको 15% का, 15% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे बचे हुए 15% हो जाए तो 1200, तो 1200 रुपए, 1200 पेन है, 1200 तो से प्रॉफिट कितने का हुआ जी यहाँ पे सर, 1410 माइनस 1200 कर दो आप, तो 210 रुपए का सर इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो सर ये 210 का जो प्रॉफिट हुआ कितने प्रॉफिट परसेंट में, 210 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, सीपी के ऊपर 1200, क्योंकि 1200 ही है, इंटू 100, 2 से 2 जीरो आपके यहाँ कट गए हैं, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 20, 0 4 से कट जाएगा, 15 4 जा 60 होता है पर, है ना, 2 2 जा 4, 2 से 35 टाइम, तो 35/2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2 को आप क्या लिखते हो 17.5, यस 35/2 को हम लिखेंगे 17/2 या 7.5%, तो इसको आप लिखेंगे 2 7 जा, आप इसको पूरा लिख दो, तो 35/2%। आई बात, इसको अगर होल में लिखना हो तो कैसे लिखोगे भाई, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, 2 7 जा 14, 15 4 गया 1, तो कितना आएगा, तो जिससे डिवाइड किया हमने वो नीचे 2 17 होल 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अब थोड़ा डिस्काउंट पे भी बात करते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस पे। तो इफ अ टेबल विद marked price ₹6,000 was sold to a customer for 5,500, then what is the rate of discount given on the table? चलिए, इफ अ टेबल विद मार्क प्राइस 6,000, एमपी कितना दे रखा है, 6,000 रुपए दे रखा है, वह सोल्ड टू अ कस्टमर, कस्टमर को सोल्ड किया गया, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितने की रखी गई, 5,500 रुपीज की रखी गई। देन व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट दिया भाई, एमआरपी 6,000 बोला सर, आप 5500 में ले जा लो, तो कितना डिस्काउंट दिया है इसको, आप बोलोगे सर 500 रुपए, बिल्कुल सही, बट हमें दिखाना पड़ेगा ना डिस्काउंट कैसे आता है, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस, तो एमपी था 6,000 माइनस 5500, यानी 500 रुपए का डिस्काउंट मिला सर। बट उसने बोला व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा है, कितना परसेंट डिस्काउंट आपने दिया, तो आप देखिए डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना का डिस्काउंट हुआ, कितने का डिस्काउंट हुआ, किसके ऊपर हुआ, तो सर एमपी के ऊपर होता है डिस्काउंट हमेशा, कैलकुलेट इनटू 100, तो डिस्काउंट हमने दिया है 500 रुपए का 6,000 के ऊपर, तो आप देख रहे हैं यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हैं, एक जीरो से एक ये जीरो कट गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस विल बी 50/6, 50/6%, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 225/3, 25/3%, और कैलकुलेट करोगे तो 8.333 समथिंग परसेंट इसका आपका
इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन, एन आर्टिकल was sold for rupees 704 after giving a discount of 12% on its mark price. What is the mark price of article? What is the mark price of article? ठीक है, चलो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 704, तो एसपी हो गया सर इसका 704 रुपीज आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो यानी कि ये एसपी कब हुआ है, जब इसको डिस्काउंट दिया है, कितने का, हमने 12% का डिस्काउंट दिया है ऑन इट्स मार्क प्राइस। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल? मार्क प्राइस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या रहा होगा? तो आपको डिस्काउंट अगर आपको देते हैं, या ना, डिस्काउंट आपको, अगर मैं इसका मार्क प्राइस एक्स लेता हूँ, ठीक है, एमपी अगर हम एक्स रुपीज लेते तो कुछ फायदा है, मतलब डिस्काउंट किस पे मिलता है? 12% किस पे रहा होगा? 12% जो रहा होगा वो किस पे रहा होगा बताइए? 12% जो डिस्काउंट रहा होगा वो इस पे रहा होगा, तो यानी कि 12% ऑफ एक्स, एक्स का 12% आपने डिस्काउंट दिया और वो डिस्काउंट रुपीज आपका आया होगा, है ना? वो आपका कोई डिस्काउंट, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? डिस्काउंट निकाल रहा हूँ। तो 12x अपॉन 100 रुपीज का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो यानी कि एमपी में आप देयरफॉर जो एसपी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? पूरे मार्क प्राइस में आप 12x अपॉन 100 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड इट विल, यू विल गेट 100x 100x minus 12x, राइट? दिस इज योर एसपी। तो एसपी आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 में से 12 गया, आ जाएगा 88x अपॉन 100, ठीक है, 88x अपॉन 100 रुपीज। तो यही जो है आपका सेलिंग प्राइस, इसके बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर सेलिंग प्राइस। तो 88x अपॉन 100 इक्वल्स टू 704 रुपीज। तो आप यहाँ देखेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3 और 2 5, यस 11 से चले जाएगा, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 4 8 जा 32, उधर चले जाएगा x। तो आप देख रहे हैं x आ जाएगा, यहाँ पे x अकेला है, तो 18 to 100, यानी कि इसकी एमआरपी क्या रही होगी? 800 रुपीज रही होगी। इसकी एमआरपी क्या रही होगी? 800 रुपीज रही होगी। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। अच्छा, क्या इसको हम 100% से नहीं कर सकते थे? सिर्फ कर सकते थे, 100% से इतने में आ जाएगा। कर ले। एसपी 704 है, डिस्काउंट 12% है, मार्क प्राइस यानी कि 100% रहा होगा। तो डिस्काउंट जब इस पे हो रहा है 100%, पूरी चीज इस पे कैलकुलेट है अभी,
तो जब 100% है डिस्काउंट तो एसपी कितना रहा होगा सर, 100 में से 12 यानी 88% रहा होगा। तो यहाँ पे आप 88% को किसके बराबर रख दो, 704 के बराबर रख दो। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 704/88। तो सर 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 704/88 इंटू 100। जब आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी, 704 इंटू 88 कैलकुलेट करोगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 100% से भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। A man buys an article for a man buys an article for rupees 80 and marks it at rupees 120। 120 रुपए का मार्क करता है, खरीदता है इतने का। देन ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, उसके बाद ये डिस्काउंट देता है। देन इट ही अलाउज अ डिस्काउंट, देन ही अलाउ डिस्काउंट ऑफ 40%। व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट? चलो चलिए, अ मैन बाइज एन आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की 80 रुपीज है, एंड उसने जो इसको मार्क किया, एमआरपी मार्क प्राइस वो 120 रुपए किया। एंड आफ्टर, इसके बाद इन अलॉट डिस्काउंट ऑफ 40%। तो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना, 40% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब ये डिस्काउंट किस पे देगा, एमपी पे देगा। तो बहुत इजी है, तो डिस्काउंट, बस क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने। डिस्काउंट किस पे देगा, 40% ऑफ 120 रुपए पे डिस्काउंट इस पे दे रहा है ना। बोला भैया, उस लोगों को नहीं पता उसने 80 रुपए का खरीदा, उसने मार्क प्राइस चिट लगा रखी है भाई 120 रुपए का है। बोला आप ले लो, आपको 40% डिस्काउंट दे दूंगा जी मैं से। बोला ठीक है जी, 40% ऑफ 120। तो 40/100 इंटू 120, यानी कि वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, देखेंगे 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि वो 48 रुपए का पूरा क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि चीज को कितने रुपए में बेच रहा है, एसपी कितने बेच रहा है, 120 में से 48 रुपए आप हटा दो। तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, यानी कि वो कितने रुपए में बेच रहा है इसको, 72 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, तो यार इसको तो 40% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो देयरफॉर, बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर लॉस अकर। यही तो बोला था हमको कि लॉस परसेंट गेन परसेंट बताओ। तो अब क्या बताना है, इसको लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो पहले लॉस निकालेंगे, लॉस कितने का लॉस हुआ है। तो खरीदा था सर 88 में, बेच रहे हैं 72 में, 72 6 78 और 10 16 रुपए का लॉस हुआ है पूरा। तो आप देखेंगे कितना कितना लॉस, तो देयरफॉर लॉस परसेंट, लॉस किस पे होगा बच्चों, सर लॉस, लॉस अपॉन किस पे होगा, लॉस जितने का उसने खरीदा। इसमें से चेक कर रहे हैं ना हम, 80 रुपए का, सॉरी 88 देख रहा हूँ। तो यहाँ भी मैंने सेलिंग प्राइस 120, क्वेश्चन मैंने सही देखा कि 120, हाँ क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। 120 माइनस 72 रुपीज का इसको लॉस हो रखा है। तो 72 का और खरीदा 80 का था, तो कितने का लॉस है जी, 8 रुपए का। 80 में से 72 यानी 8 रुपए का लॉस है। तो लॉस अपॉन भाई सीपी पे होगा ना, जितने का खरीदा उसने, ये तो उसने अपने मन मर्जी लगाई है चिट। तो इसको लॉस हुआ जी 8 रुपए का सीपी, यानी कि 80 इंटू 8 10 80, 10 से कट गया, यानी कि 10% का क्या हुआ भाई साहब, लॉस हुआ है। डिस्काउंट देने के बाद उसको 10% का लॉस हुआ है।
आई बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चन हम इसके बाद डिस्काउंट टैक्सेस पे करेंगे, फिर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।